आपकी नहीं है तो फिर किसकी है? मेरा बहुत बड़ा सवाल है ये। मानगढ़ धाम में प्रधानमंत्री पहुंच गया, क्यों पहुंच गया भाई? लुसुड़िया धाम में कोई प्रधानमंत्री, तो लुसुड़िया धाम पे तो उसी का धाम था, वो यहाँ क्यों नहीं आया? दूसरा सवाल आपको है, जो ये साधु संत को है जो उधार में मांगने की जरूरत नहीं है। कोई साधु झारखंड से ले आओ, कोई है जो कहीं से ले आओ उठा करके है जो यहाँ डूंगरपुर में, तो घूस देने की जरूरत नहीं है। झारखंड के साधु संतों को मैं सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ, इज्जत करता हूँ। वहां से साधु लाने का मतलब यह है कि सती सुरमान दास को पहले है जो आगे करो। यहाँ संतों का कोई अकाल नहीं पड़ गया है। सती सुरमान दास जो संत यहाँ मौजूद थे, झारखंड से संत ला करके यहाँ क्यों लाने के घुसड़ने की क्या जरूरत थी? अगर झारखंड से लाए मुझे कोई शिकायत नहीं। मैं है जो बिरसा मुंडा को सैल्यूट करता हूँ, उसने भी ऐसे कार्य किए देश हित में, जनहित में। क्या मेरे सती सुरमान दास ने ऐसा कार्य नहीं किया था? उसका झंडा है जो झारखंड में क्यों नहीं फहराया? उसका नाम झारखंड में क्यों नहीं फैलाया? यह सब कमजोरी किसकी है? भजन गा रहे भाई, ये हो गया वो हो गया, नाच गान करके अपने घर में जाके सो गए। आज मैं छोटी सी बात आध्यात्मिक दृष्टि से कह रहा हूं, आध्यात्मिक दृष्टि से। जब जब पाप दुनिया में, पाप का गड़ा फूटा, जब रावण आया, पाप फैलाया, रावण का नाश करने के लिए राम आया, राम ने रावण को नाश किया। जैसे पाप फैलाया कंस ने, तो कृष्ण आया, कृष्ण ने कंस का नाश किया, बहुत सारी लीलाएं की। ये सब प्रभु की लीलाएं थी। प्रभु को सब पता था कि मैं वनवास में जा रहा हूं, मैया को सब कुछ पता था, लेकिन लीलाएं थी, लीलाएं की। ठीक उसी प्रकार से ये हुरमो तो सुरमान दास कैसे बन गया? नाम हुरमो तो एक भील था, आदिवासी था, वो सुरमान दास कैसे बन गया? मैंने 14 साल तक है जो तपस्या की, 14 साल तक है जो मैंने शोध किया। इस चीज को जो किताब लिख करके आपके सामने रख दी मैंने। आपने किताब नहीं खरीदी, जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। आपने किताब नहीं पढ़ी, जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। ऐसी भक्ति को मैं कंडेम करता हूँ। जिसने पढ़ा है, समझा है, तो आप इस चीज को मानो। क्योंकि जब उस टाइम अंग्रेजी शासन था, सुनो मेरी बात, अंग्रेजी हुकूमत थी उस टाइम की बात बता रहा हूँ। जब अंग्रेजों ने यहाँ क्या फूट डालो राज करो का काम किया, जो भी देश के अंदर था पेटी भर भर के समुद्र के रास्ते लेके चले गए। जब ऊपर से नारायण ने देखा कि यह देश को खाली कर देगा, मुझे जो धरती लोक पर जाना पड़ेगा और मुझे कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये भारत देश को खाली कर देगा। नारायण धरती लोक पर प्रकट हुए, दिव्य दृष्टि डाली, उनको सिर्फ एक ही आदमी नजर आया, जिसका नाम था हुरमा। क्योंकि ऐसे अंग्रेज को मुकाबला करना आसान काम नहीं था, अंग्रेज को देश से भगाना कोई आसान काम नहीं था। इसलिए वो हुरमा के सामने आकर अपनी लीलाएं रची, चाहे गाय के रूप में रची, चाहे लकड़ी के रूप में रची, चाहे कैसे भी रची, वो लीलाएं उसने की। लेकिन ये जो उसको शीशा पीना पड़ा तो भी, उबलते तेल में नहाना पड़ा तो भी, परीक्षा करनी पड़ी तो भी, तपस्या करनी तो भी, उसकी लीलाएं थी। उसने अपनी लीला की। आज आप आजाद हो, 47 से लेकर के आज तक जितने प्रधानमंत्री बने, जितनी सरकारें चली, जितने मंत्री चले, जब देश आजाद हुआ तब चले। देश आजाद नहीं होता तो कैसे चलते? तो देश आजाद किसने कराया? सती सुरमान दास ने कराया। ये मैंने किताब में लिख दिया है। अब मैंने कैसे कराया, सती सुरमान दास ने आजाद कैसे कराया, वो भी मैंने किताब में लिख दिया। लेकिन आपको किताब पढ़ने की फुर्सत नहीं है।
आप किताब पढ़ते, एक एक अक्षर पढ़ते तुमको समझ में आता। तो सती सुरमाल दास ने जो कैसे अंग्रेज को भगाया, कैसे हमको आजाद कराया। मैंने 13 साल ऐसे नहीं लगाए। मैं डायरेक्टर की नौकरी करता दिल्ली में, यहाँ आकर के मैंने जो जंगल में घूम घूम के तपस्या कर मैंने किताब लिखी। कोई आज माई का लाल बता दे 10 रुपया मैंने किसी से चंदा लिया। ये काम मैंने आपके अपने गुरु के लिए किया। मेरी मांग क्या है? मोटी मांग। आज के बाद में 3 बजने जा रही है, नुसड़िया धाम से मैं ऐलान करता हूं, आज आप आजाद हो। 47 से लेकर के आज तक जितने प्रधानमंत्री बने, जितनी सरकारें चली, जितने मंत्री चले, जब देश आजाद हुआ तब चले। देश आजाद नहीं होता तो कैसे चलते? तो देश आजाद किसने कराया? सती सुरमाल दास ने कराया। ये मैंने किताब में लिख दिया है। अब मैंने कैसे कराया, सती सुरमाल दास ने आजाद कैसे कराया, वो भी मैंने किताब में लिख दिया। लेकिन आपको किताब पढ़ने की फुर्सत नहीं है। आप किताब पढ़ते, एक एक अक्षर पढ़ते तुमको समझ में आता। तो सती सुरमाल दास ने जो कैसे अंग्रेज को भगाया, कैसे हमको आजाद कराया। मैंने 13 साल ऐसे नहीं लगाए। मैं डायरेक्टर की नौकरी करता दिल्ली में, यहाँ आकर के मैंने जो जंगल में घूम घूम के तपस्या कर मैंने किताब लिखी। कोई आज माई का लाल बता दे 10 रुपया मैंने किसी से चंदा लिया। ये काम मैंने आपके अपने गुरु के लिए किया। मेरी मांग क्या है? मोटी मांग। आज के बाद में 3 बजने जा रही है, नुसड़िया धाम से मैं ऐलान करता हूं, आपका वोट बहुत कीमती है। आपका वोट उसी नेता को जाए, उसी पार्टी को जाए जो सती सुरमाल दास का देश और विदेश में नाम पहुंचाए। सती सुरमाल दास ने देश को आजाद कराया। अमेरिका भी जानता है महात्मा गांधी कौन था, इंग्लैंड भी जानता है, भारत भी जानता है, सारे मंत्री भी जानते हैं। फिर इसको क्यों दबाए रखा, जसुड़िया में क्यों गाड़े रखा? इसको क्यों नहीं उठाया? तुम आदिवासी लोग, आजाद तुम्हारी वजह से हुआ हिंदुस्तान। मैं ये कह रहा हूं, तुम अपने अपने कमजोरी क्यों दिखा रहे हो? तुम इतना आसान नहीं हो। और ये धरती लुसड़िया धाम बहुत पाक धरती है, बहुत पवित्र धरती है। जिस धरती से पहली अलग जगाई थी आजादी की, पहली अलग सती सुरमाल दास ने जगाई थी। और ये अंग्रेज को बोला था कि हे अंग्रेज, तो हिंदुस्तान छोड़। ये है जो सती सुरमाल दास ने बोला था। पहली आवाज निकली थी, पहला मुंह खोला था, वो व्यक्ति सती सुरमाल दास था। पहली बार अंग्रेज है जो सती सुरमाल दास के चरणों में टोपी रखता है और माफी मांगता है। अंग्रेज आज तक किसी का झुका नहीं, लेकिन है जो सती सुरमाल दास ने अंग्रेज को झुकाया। और सारी जितनी भी विधिवत जो भी बात है, सती सुरमाल दास ने ये कहा था कि मैं पूर्व में जाऊंगा, पश्चिम में आऊंगा, दूसरा अवतार लूंगा, दूसरा जन्म लूंगा और देश को अंग्रेजों से मुक्त कराऊंगा। जब इसने जो इस अंग्रेजों को धमकी दी कि मैं तुमको निकाल के छोड़ूंगा, इस धमकी दी उसलिए है जो अंग्रेजों ने उसको शीशा पिलाया। ऐसे नहीं पिलाया। भीड़ जुटाना अलाउ नहीं था, झंडा लगाना अलाउ नहीं था। लेकिन सती सुरमाल दास ने हर बात का जवाब, हर तपस्या का जवाब उन्होंने शांति से दिया। उन्होंने गुस्सा नहीं किया अंग्रेज पर। जो भी परीक्षा लेनी है लो, मेरा प्राण है, मैं तेरे को निकालूंगा, निकाल के छोड़ूंगा। और अंततः निकाल के और देश को आजाद कराया। वो सारी सामग्री सती सुरमाल दास को मानो और ये जो सती सुरमाल दास का नाम है जो देश विदेश में पहुंचाओ। मेरा इतनी मांग है। दूसरा, आप इस बात से डरो मत, दबा मत। क्या आदिवासी देश को आजाद नहीं? मेरा तो ये नहीं कहता कि आदिवासी ने आजाद कराया। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि देश की आजादी में हम आदिवासियों का भी सहयोग है। किस तरह से है वो मैंने अपनी किताब में लिख दिया है। तो हे आदिवासी भाइयों, जागो, जगाओ,
और पहचानो हिंदुस्तान की तुम पहली शक्ति हो, पहले मनुष्य हो, पहली जाति हो, पहले मनु हो जिसने जो देश को आज़ादी के लिए अलग जगह दी, वो गुरु था तुम्हारा सती सुरमाल दास। और उसके पक्ष में उसकी है जो मान मर्यादा के लिए, उसके नाम के लिए और देश विदेश में नाम हो, यही मेरी मांग है आपसे। और आज के बाद ये इस जगत से मेरी आवाज है जो दिल्ली में प्रधानमंत्री को जाए, ये है जो यहीं से ये मेरी आवाज है वो जयपुर में है जो मुख्यमंत्री को जाए, और है जो वोट उसी को जाए, कीमती वोट जो सती सुरमाल दास की पहचान बनाए। क्योंकि जब ये राम मंदिर के नाम से वोट लेकर के होते में राम मंदिर बना सकते हैं, तो हमारे सती सुरमाल दास में क्या कमी थी? बोल तपस्वी महाराज की। तो सती सुरमाल दास की मांग है मेरी कि इसकी पहचान के लिए, उसकी जानकारी के देश विदेश में इसका प्रचार हो, सबको पता लगना चाहिए कि महात्मा गांधी कौन था, सबको पता लगना चाहिए कि सती सुरमाल दास भी कौन था। दूसरी मांग, सती सुरमाल दास का सारा जो इतिहास पाठ्यक्रम में आना चाहिए। आज के नेताओं का परखाव, नेता अधिकतर सिर्फ वोट के मकसद से आते हैं, सिर्फ और सिर्फ वोट के मकसद से, समाज की सेवा या भक्ति के सती सुरमाल दास के जो भविष्य के लिए नहीं आते। मैं आज खुली बात कर रहा हूं, आज तक नेता क्यों सोए रहे, क्यों नहीं जागे? उन्होंने पार्लियामेंट में या फिर विधानसभा में टेबल क्यों नहीं तोड़ी? ये बात है जो उन्होंने जो मुख्यमंत्री को क्यों नहीं पहुंचाई कि हमारा इस प्रकार का संत यहाँ पर था, इसको जो हमें पहचान दिलाओ। और दूसरी मांग कि सती सुरमाल दास की किताब है जो पाठ्यक्रम में आए, पूरे राजस्थान की लाइब्रेरी में आए, बच्चों को पता रखना चाहिए कि सती सुरमाल दास काम था। यही मेरी मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद।